हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। आप मतलब बता दें कि आज खैरागढ़ उपचुनाव के परिणाम आ जाए थोड़ी देर के बाद ही मतगणना शुरू हुई। वहीं खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतगणना आज मतगणना हॉल में लगाए गए। कुल 14 टेबल में 3-3 कर्मचारी मन के ड्यूटी लगाए गए। 21 राउंड में ये काउंटिंग करे जाए। आप मतलब बता दें कि उपचुनाव में 77.84% मतदान करे गए है। ये प्रतिशत है वोटिंग के। वहीं बीज निगम परिसर स्थित हॉल में काउंटिंग के पूरा व्यवस्था करे गए है। तो आज पूरा व्यवस्था जिन है तेन हो चुके हैं और कड़ा सुरक्षा के बीच आज काउंटिंग हुई। सबले बड़े सवाल कि आखिर खैरागढ़ के रन ला कौन जीती ही। तो 3-3 कर्मचारी मन के ड्यूटी लगाए गए हैं। आप मतलब बता दें कि 21 राउंड में मतगणना हो ही एक पूरा व्यवस्था हो चुके हैं। सलग प्रचार के अपडेट ओकर बाद वोटिंग के अपडेट और अब काउंटिंग ले जुड़े हर अपडेट सबले पहले आप मन ला IBC 24 में हमन दिखाबो। तस्वीर घलो के आप मन दिखात हन कि कौन तरह ले बिहनिया ले ही जम्मू तैयारी जिन है तेन शुरू हो चुके हैं। खैरागढ़ के रन ले हर अपडेट सबले पहले आप मन ला IBC 24 में हमन पहुंचावत हवन और खैरागढ़ के रन में हमार सहयोगी मन तको जुटे हुए हैं। सल्लग ओमन वहां के जिन अपडेट है ये हमार मन तक पहुंचावत है। तस्वीर ओमन हमर मन संग साझा करते और दर्शक मन भी एक बेरा तस्वीर देखते कि कौन तरह ले आज काउंटिंग के पूरा तैयारी हुआ चलत है। तो काउंटिंग आज थोड़ी देर में ही शुरू हो जाही। अगले कुछ देर के बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी और रिजल्ट जिन है तेन आ जाही संझा तक के। तो खैरागढ़ के रन ले जम्मू अपडेट आप मला देथन। आप मला बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव 12 अप्रैल की हुई है, जिसके बाद आज 16 अप्रैल की तारीख और जबले ही चुनाव की घोषणा हो रही से तभी ले सरगर्मी काफी तेज रही से। पहली प्रचार और प्रचार के बाद वोटिंग हुई से। वोटिंग के बाद अब काउंटिंग के बेरा है और कौन तरह ले हुआ पूरा तैयारी है ऊपर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग राजनांदगांव ले हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ये बेरा हमारे संग जुड़ा थे। सौरभ, प्रचार ले लेके वोटिंग तक अब काउंटिंग के दिन भी आ चुके हैं। द फाइनल डे आ चुके हैं। रिजल्ट संध्या तक घोषित कर दी जाए। फिर क्या कुछ तैयारी आपन अभी काउंटिंग के देखा था? बिल्कुल देखा 8 बजे मतगणना शुरू हो जी है। पहली आप देखो कि कांग्रेस और भाजपा के सबे बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हो इन सबों के दावा है कि हमार प्रत्याशी जीती। भाजपा वाले के कहना है कि भाजपा जीती, कांग्रेस वाले के कहना है कांग्रेस जीती। आप देख सकते हो कि मोर जिन लेफ्ट साइड हवे भाजपा वाले और जिन मोर राइट साइड है तेने कांग्रेस वाले। और एक सबके कहना है कि जिस तरीके से हमन प्रचार प्रसार करें, भाजपा वाले के कहना है कि हमन पूरा मेहनत जो के हम जिन राज्य सरकार के वादा खिलाफी लेके बड़े मुद्दा बना रहे हैं तेखर स्थिति हमला जनता अपन वोट दे है। तो वही कांग्रेस के कहना है, कांग्रेस के नेता के कहना है कि हमारे विकास कार्य राज्य सरकार करे और जिला जिन सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक है जिन वादा करे है ओला लेके जिन्हें खैरागढ़ के जनता अपन मत दे। इस सबे बात कहते अभी कुछ देर बाद जिन्हें मतदान जिन मतगणना है शुरू हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिन दोनों नेता है पार्टी के नेता है उकर से हम जिन्हें चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देशमुख जी से चर्चा कर लेते हैं। देशमुख जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, का लगते रिजल्ट आने वाले भी कांग्रेस की जीत के लिए 101% रहेगा। अच्छा, कांग्रेस की जीत तय है। अच्छा, आप भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल के जो लबरा भूपेश बघेल है उसके खिलाफ वोट दिए। ठीक है, आपके क्या कहना है? का जीत हुई, भाजपा की जीत हुई। काबर जीत हुआ है? हाँ जी, देखा हमारे हुई कि मतलब का जिला बनाए के 3 मरतबे घोषणा हो चुके। 3 मरतबे में तुम तो 15 साल रहे हो, काबर घोषणा नहीं कर रहे हो? हमन कबू नहीं बोले जिला बनाबो। हमन नहीं बोले हैं, वो तो बोल के नहीं बनाया है। हमन बोल के नहीं बनाया है। तो अब तो बना बोला था ना, बनाबो। अब बनाबो बोला था, पहले नहीं बनाया बोले रहे ना। ये लबरा बोलने वाले अपने आप को पहचान ले। आज अभी 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा। ये इनकी पूरी सरकार 15 साल तक बेवकूफ बनाती रही। भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित ही 12 बजे के बाद आप देख लीजिए कांग्रेस की जीत रही है। आप कांग्रेस से, आप बताइए कितने वोटों से आप लोग जीतेंगे? कम से कम 20,000 से ऊपर लीड करेंगे हम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आपका क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल जी 15,000 वोटों से विजयी होंगे। कंफर्म है। बिल्कुल। खैरागढ़ विधानसभा का 15 साल में अपेक्षा किया है, काम वाम नहीं किया वहाँ पर। और जनता देखिए जो है कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच अभी भी जुबानी जंग जारी है। और खासकर जो जिला को लेकर था रचना की जो भी वादा
जिन किएरी से ओला लगा थे खैरागढ़ के जनता ला कि ए बार जिन वादा है तेन पूरा हो जाए। काबर की ड्यूरेशन जिन अवधि दे देरी से 16 तारीख के मतगणना और 17 तारीख के जिला बनाए के वादा, तो कहीं ना कहीं लोगन ला भी लगा थे कि जिला अगर बन जाए तो ओला फायदा हो जाए। अब देखे लो ही हमन 11 बजे के लगभग ये रुझान आ जाए और लगभग 3 से 4 बजे जिन है पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाए और मालूम चल सके कि किस तरीके से खैरागढ़ विधानसभा के अगला विधायक कौन होगा थे। निश्चित तौर में दोनों ही पार्टी के अपन अपन दावा है, अपन अपन वादा है। अब देखना होगी कि काकर पक्ष में वोट जाते। जमो जानकारी पर और बातचीत पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। लेकिन आप बने रहू हमर मन संग। ये बेरा अपन बता दन कि खैरागढ़ के रणले सल्लग हमन अपडेट देत हन तब कौन कौन पार्टी का दावा करे थे ये तो सौरभ बताई से। फिर हमारे दूसरे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा मतदान केंद्र में हवा काउंटिंग जी हाँ होते काउंटिंग केंद्र में हवा स्टार का व्यवस्था अपन देखा तो कौन तरह ले सुरक्षा की व्यवस्था हुआ करेगे है। काबर के कुछ देर के बाद ही अब काउंटिंग शुरू होना है। देखिए खैरागढ़ के जो उपचुनाव हुई से ओखर बाद आज मतगणना होने हैं और राजनांदगांव में हम मौजूद हैं जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आप लोग पहली दूर से कैमरा की नजर से तस्वीर दिखाता कि सुरक्षा के ट्रिपल लेयर बनाए गए, दूर रास्ता बनाए गए हैं। पहली अलग अलग ओखर अलावा जो मेन रास्ता जहां से पोलिंग एजेंट है या प्रत्याशी है या दूसरा मतलब जाए के रास्ता है वहां गलो ट्रिपल लेयर सुरक्षा के बनाए गए हैं। और दूरिया में अपन देखा तो एक पहली चेकिंग वहाँ, तीसरा चेकिंग वहां होते ओखर से बीच में यहाँ चेकिंग हुई है और मेन गेट है यहूँ बनाए गए। यहाँ पर अपन देख सकते हो कि जतेक आने जाने वाला है चाहे वो एजेंट हो चाहे प्रत्याशी हो या जोन भी हो ओकर जांच लेवत है। सुरक्षा के जानकारी पर बहुत हमारे संग मौजूद है अधिकारी मन ओखर से बात करबो हाँ कि मैडम सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम यहाँ पर दिख रहे हैं, ट्रिपल लेयर की व्यवस्था की गई है और क्या क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए सुरक्षा के लिए। देखिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। फर्स्टली हमने आउटर कार्डन पेट्रोलिंग और व्यवस्था लगाया है ताकि बाहरी कोई भी तत्व जिनको पास अलाउ नहीं है उन्हें एंट्री नहीं दिया जाएगा। बाकी 3 गेट्स बनाए गए हैं जहां से आई कार्ड्स चेक होंगे, उनके पूरे कपड़ों को चेक किया जाएगा, HHMD और DFMD से चेक किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कुछ देर पहले मोजे में एक व्यक्ति मोबाइल लेकर जा रहा था तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। इनर कार्डन में पूरी ITBP की फोर्स लगाई गई है क्योंकि एक फोर्स का जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। मतगणना कक्ष के लिए अलग से पूरा बल लगाया है। इस प्रकार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ताकि कार्य को मतगणना कार्य को बहुत सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके। बिहार में देखने को मिला था कि बहुत सारे तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे और जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है जब परिणाम की बात है तो भीड़ भी बहुत होगी, तो बाहर में जो भीड़ रहेगी उसको नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? इसके लिए बाहर में करीब 10 पेट्रोलिंग व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, अधिकारी लगाए गए हैं ताकि वो पूरे शहर का भ्रमण करते रहें और भीड़ जो भी है उसको कंट्रोल करते रहें। देखिए साफ है ये मैडम है सुरेशा चौबे मैडम है जो बता रही हैं कि किस प्रकार की ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और बता दूं कि कौन तरह ले त्रिस्तरीय 3 लेयर में ये सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था है। तस्वीर घलो के हमन सल्लग आप मतलब दिखातन कि कौन तरह ले मतदान केंद्र के बाहर जिन है तीन सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था है। एक संगे सौरभ हमला तस्वीर दिखाई सी कौन तरह ले अभी भी दोनों ही पार्टी वादा करते। ये मेरा हमारे एक सहयोगी आलोक शर्मा हमारे मन संग जुड़ गए। आलोक आप कौन तीर और सुरक्षा के का कुछ व्यवस्था है? अब कुछ देर के बाद ही काउंटिंग शुरू होना है। तिहार के जो चले रही से वहाँ प्रचार प्रसार लगातार CM करी से मध्य प्रदेश के CM आ रही से ओखर जो नतीजा है आधा घंटा बाद जो आना चालू हो जाही कौन आगू है कौन पीछू है एक से अंदाजा लग जाही कि आज कांग्रेस जीती या BJP जीती। यहाँ बता दो कि ये जो मतगणना स्थल है वो चाक चौबंद व्यवस्था करे है। कोई भी बगैर पास के आदमी ला प्रवेश नहीं करन देते और पीछे ही वो काउंटिंग जगह है जहाँ पे मशीन ला दिए गए हैं। अब ठीक 8 बजे खोले जाए और काउंटिंग चालू हुई। तो 3 तस्वीर आप मतलब दिखाए हैं कि कौन तरह ले अभी भी दोनों पार्टी अपन अपन जीत के दावा करे थे, अपन अपन बात ला रखे थे। दूसरा दहार स्टार हमला मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर दिखाई से तो उन्हें आलोक तस्वीर दिखाई से कि कौन तरह ले मतदान केंद्र में चाक चौबंद व्यवस्था हवा। तो ये 3 तस्वीर अब आप तीनों ही के बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैरागढ़ के रन ले सल्लग आप मतलब अपडेट दे